अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई भी बिल्कुल ठीक होंगे। ये देखें जी, आखिरी अशरे की जो है ना सहरी जो है ना हमारी स्टार्ट होगी आज। ये देखें जी बाहर कितना देर है। अभी मैंने जो है ना सहरी खाई है और फिर वज़ू किया, नमाज़ कुरान पढ़ा है। और अब ये देखें जी बाहर के क्या हालात हैं, काफ़ी अंधेरा है। ये जो 1 घंटा का फ़र्क आया ना टाइम का, उसकी वजह से अब पहले इस वक्त जब मैं कुरान पाक पढ़ के उठती थी तो काफ़ी रोशनी हुई होती थी, लेकिन अब आज देख लें आप लोग कितना दे रहा है। चलें मिलते हैं जी फिर बाद में। जी तो गुड मॉर्निंग, सुबह बहर एक दफ़ा फिर से। और बच्चे घर थे तो मैंने कहा चले उन्हें नाश्ता बना के दे रही हूँ, तो साथ में ये रूटीन भी शेयर करती हूँ। आज मैं उनको ना ब्रेड और एग्स बना के दे रही हूँ। रोज़ाना बेकरी खाते तो मैंने कहा वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है सुबह सुबह के टाइम, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ना उनसे नहीं पूछा। अगर मैं पूछूँ ना तो फिर वो जो है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें जो है ना केक्स चाहिए और चाय बिस्किट चाहिए, पर मैंने पूछा नहीं उनसे। मुझे ये पता है कि वो क्या खाएंगे। चीज़ ब्रेड के साथ ना फ्राई एग पसंद करते, तो मैंने कहा वही जी, बना तो देते। बच्चों को नाश्ता दे के फिर मैं बाकी की अपनी जो है ना काम काज करके फिर मिलती हूँ आपसे। लें जी, अब दिन हो गया, उनको बात करवाई है और मैंने कहा उनको दिन का खाना थोड़ा सा दे दूँ। ये दिया उनको खाना और हमने अपने लिए ये देखें माश की दाल बनाई है आज। लें जी, किचन में आ गई हूँ अब फिर। तो असर वगैरह पड़ी है, थोड़ा आराम किया है और अब जो है ना इफ़्तार की रूटीन जो होती है बस वो टाइम शुरू हो गया। अब खाना पीना अब हमारा स्टार्ट होगा, तो बस ये अब बिज़ी 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 जो रोज़ का टाइम रूटीन होती है वही आज भी। ये मैं अब फ्रूट चाट के लिए जो है ना सामान रेडी कर रही हूँ। बस अब थोड़े से दिन रह गए फिर रमज़ान जो है ना अगले साल। किस्मत से पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, कैसा रमज़ान होगा। बस ये अब किस्मत की बात है। अब अगले रमज़ान तक देखते हैं अब क्या होता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रमज़ान का जो है ना महीना गुजरा है, पता ही नहीं चला कैसे जो है ना गुजर गए दिन, अल्हम्दुलिल्लाह से। बच्चे भी घर थे, ना स्कूल जाने की कोई टेंशन, ना मस्जिद जाने की कोई। आराम से हमने भी ना आराम किया और रोज़े रखे, इबादत वगैरह की है। मैं बाहर तो बहुत कम गई हूँ, जिस तरह मैं रोज़ाना की रूटीन में रोज़ निकल ही जाती हूँ कि बच्चे स्कूल गए हुए चले विंडो शॉपिंग कर आते हैं, बोर हो रही हूँ। लेकिन रमज़ान में मैं बिल्कुल बाहर नहीं गई, बहुत कम गई हूँ। ज़रूरी काम से जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा गई हूँ बस पूरे माह में। वरना मैं जो है ना कम ही जो है ना घर में बैठती हूँ। मैं जब फ्री होती हूँ, बच्चे स्कूल होते हैं, तो मैं आराम से फिर चली जाती हूँ बाहर विंडो शॉपिंग के लिए। लें जी, बस अब की कटिंग हो रही है और फिर मिक्सिंग करूँगी और फिर साथ ही में जो है ना जो मैं भेजना है मस्जिद में इफ़्तार के लिए वो रेडी करूँगी साथ में ही। फिर रोटियां बनाएंगी। और आज फ्राई में इतना कुछ कुछ ख़ास नहीं बनाया, आज जस्ट ना वही जो फ्रीज़ किए हुए ना समोसे रोल वगैरह वही बनाऊँगी। आज मेरा कोई मूड नहीं था। और सालन में मैंने जैसा कि आपको दिखाया है, आज हमने बनाई है माश की दाल। चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था और माश की दाल बनाई है साथ में। ये देखें जी, चाट की मिक्सिंग हो गई है। अब मैं जो है ना डालूँगी उनके इफ़्तार के लिए जो है ना मस्जिद में भेजने के लिए, फिर बाकी की जो है ना अपनी साइड पे करूँगी। ये देखें जी हमारी रोटियां भी स्टार्ट हो गई हैं बननी। अभी इस वक्त टाइम बजा बजा हुआ है 6:30, 6:30 बजे का ना टाइम है, बल्कि उससे भी ऊपर हो रहे थे। मैंने कहा आज लेट शुरू करते हैं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा तो फ्राई करना नहीं है, वो तो बने हुए हैं, सिर्फ उनको ना फ्राई करना है ना, पकौड़े वगैरह का लंबा काम नहीं है, तो चले आराम से जाते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रही है, बच्चों को बात वगैरह कराई है, फिर वो उनके कपड़े सारे वॉश में डालने, फिर वो वॉश करके निकालें, फिर उनको ड्राई करने के लिए डाला है। फिर असर हो गई है, नमाज़ पढ़ी है और बस अब नीचे आके तो ये अपना काम शुरू किया है। बिजी डे था आज भी बहुत। ये देखें जी, और बच्चे तो दिन में भी कुछ भी नहीं खा रहे थे, फिर मैंने ज़बरदस्ती से जो मैंने साथ में मैंने ना एप्पल जूस दिया। मैंने कहा फिर इस तरह वो खा लेंगे कि कुछ डिफरेंट है, वरना वो कह रहे थे हमें भूख नहीं है। उन्होंने सुबह नाश्ता जो ठीक से किया हुआ था।
मस्जिद जाते हैं माशाल्लाह से 2-3 दफ़ा तो जाते ही हैं। वैसे तो जब स्कूल जाते हैं तो फिर तो इतना टाइम नहीं उनके पास होता, लेकिन जब घर होते हैं तो मैं भेजती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ। तो अब तो उनके ज़ाहिर है दादा वो जो है ना इत्काफ़ बैठे हुए तो शौक़ से फिर ना जाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ भी पढ़ने जाते हैं, ज़ोहर की भी पढ़ने जाते हैं, मगरिब की नहीं पढ़ने के लिए जाते, फिर इशा की पढ़ने के लिए जाते हैं कि जाके ना बाबा से मिल के आएंगे। तो फिर शौक़ से जाते हैं रोज़ाना। तो आज जो है ना इफ़्तार भी जो है ना मैंने इन बच्चों के हाथ भेजी थी। मैंने कहा चले जाएंगे लेके। इनके डैडी लेट आए थे काम से, वो रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये दे आएंगे। तो माशाल्लाह से गए थे दोनों। और हमारी मस्जिद भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है। बस ये डर होता है कि मेन रोड से ना तो बच्चे हैं ना तो क्रॉस करते हुए थोड़ी सी केयर करें। साइड रोड्स पे जो है ना मस्जिद है। तो अल्लाह का शुक्र है जब भी जाते हैं मैं कहती ज़रूर हूँ कि ना केयरफुली क्रॉस करना बेटा रोड। तो यह है कि गए थे आज भी इफ्तारी दे के आए। अब ये जो है ना रोटी बनाऊंगी और फिर मैं पहले बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं होता ना तो फिर उनको क्या फ़ायदा बाद में देने का, उस वक्त अपना रश पड़ा हुआ होता है तो फिर बच्चे तंग करते हैं। कल भी मैंने उनको पहले दे दी थी, मैंने बोला आप खा के आराम से आप ऊपर चले जाओ, तो मैं हम लोग बाद में खाएंगे, आप फिर तंग करते हो। आज भी मैंने ना ऐसे ही किया, बस ये रोटियां रेडी हों तो फिर मैं इनको सालन डाल के देती हूँ, ये खा लेंगे, फिर हम आराम से अपना बैठ के खाएंगे। हमारा रोज़ा खुल रहा होता है और ये जो है ना बच्चे जो है ना ये कहते मामा ये दें, मामा ये उठा दें। उस वक्त ये लग रहा होता है जैसे रोज़ा इन्होंने ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा आप तंग करती हो, आपको ना मैं पहले ही खाना दे दूँगी, फिर हम आराम से खोलेंगे रोज़ा। अब बस ये रोटी भी मैं उतार के साथ ही जो है ना उनको दूँगी, चीज़ें जाके बाबा को दे के आएँ तो फिर अपनी बाकी की रोटियाँ मैं बनाती हूँ। फ्राई भी उनके लिए पहले थोड़े से कर लिए थे, समोसे रोल वगैरह, बाकी अपने बाद में करूँगी इफ्तार से 5 मिनट पहले, फिर वो ठंडे हो जाएंगे। अभी हमारा अभी आधा घंटा पड़ा हुआ था। तो बस बच्चों को भेजूँगी, वो उधर जाएंगे, फिर मैं अपनी बाकी की रोटियां कंप्लीट करूँगी, साथ में ना टेबल पे जो है ना चीज़ें भी साथ साथ लगाऊंगी और फिर दिखाती हूँ मैं आपको बाकी की भी अपनी रूटीन। ये देखें जी, बड़ी सी रोटी। बस ये अब थोड़ी सी रोटी रह गई है। मैंने कहा आज फ्राई इतना ज़्यादा नहीं है, आज रोटी आराम से खा लेंगे। जब फ्राई की चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना फिर रोटी का जो है ना गुंजाइश नहीं रहती फिर। तो बस फिर ये ना रोटी टर्न करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको बाकी की। बस अब फ्राई रह गया, बस वो करूँगी और साथ साथ मैंने बर्तन लगा दिए हैं, वो उधर मैं रख के आई हूँ टेबल पे। और बच्चे गए हुए बाबा को इफ्तार देने के लिए, और डोर पे कोई आया था तो मैं गई थी देखने के लिए, कोई इफ्तारी देने के लिए आया तो मैंने कहा जाके मैं पकड़ लूँ। जी, तो मैं वापस आई हूँ इफ्तारी लेके। नेबर्स की थी वो, छोटी बच्चियाँ इफ्तारी देने के लिए आई थी तो वो मैं लेके आई हूँ। मैंने समझा बच्चे आ गए, उन्होंने डोरबेल की है, लेकिन वो कोई और था। बच्चे जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर गप शप करते हैं दादा अबू से और फिर आते हैं। जी ये देखें जी, बस ये जो है ना आजकल की रूटीन है हमारी। बस इसके बाद नॉर्मल रूटीन। अब बस इंशाल्लाह देखूँगी एक चक्कर दो लगाऊँ बाज़ार के, स्ट्रीट अपनी के जाके, तो फिर इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगी अगर मेरा चक्कर लगा तो फिर आपके साथ ईद की रूटीन भी अपनी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये लें जी, बस अब सिर्फ 5 मिनट रह गए तो मैंने ना समोसे अब फ्राई करने के लिए डाले, रोटियां डन हो गई थी, बाकी सारा कुछ मैंने टेबल पे लगा दिया। और अब लास्ट में समोसे बनाने की बारी आई। इतना गरम गरम ऑयल है, ये पहले से अगर फ्राई करके रख दो तो फिर ठंडे खाने का मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल एंड पे ना मैं इनको फ्राई करूँगी।
कोई इतना टाइम भी तो नहीं लगता ना, बस ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे बैठ के। ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।